उसी बदौलत उन लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत के दम पर, श्रम और परिश्रम के कारण आज ये इतना प्रतिशत मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। तो यहाँ भी जो हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे थे, उनके साथ आज गेट टुगेदर मिलने का कार्यक्रम है। तो सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करने वाली है और आज मुलाकात कार्यकर्ताओं के साथ थी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का आज 16वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा का सिलक्यारा टनल पहुंचे हैं और टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। तो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पहुंचे हैं उत्तरकाशी। आपको बता दें, टनल में चल रहे रेस्क्यू का जायजा लिया है। देखिए, कई दिनों से अभी तक आज 16वां दिन हो गया है, लेकिन जो अंदर मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कवायद भी लगातार की जा रही है। और टनल रेस्क्यू को लेकर खबर आ रही है कि हैदराबाद से मंगाए गए प्लाज्मा कटर से स्केप टनल की पाइप में फंसे आगर मशीन के पार्ट्स काटने का काम कर लिया गया है और आगर मशीन के पार्ट्स बाहर निकालने के बाद अब सुरंग के बाकी बची जगह की मैनुअल खुदाई की जाएगी। सेना की निगरानी में टनल में मैनुअल खुदाई का काम आगे बढ़ेगा। मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग करने के लिए दिल्ली से मजदूरों की टीम टनल साइट पर पहुंची है और 10 मीटर के पेच को मैनुअल तरीके से ड्रिल करने का प्लान है। तो टनल में अब मैनुअल खुदाई की जा रही है और सेना की निगरानी में ये आगे की खुदाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे छोर से जब खुदाई की गई, ये चौथी कोशिश थी और 5वीं कोशिश थी वर्टिकल ड्रिलिंग और 6ठी कोशिश भी की गई जिसमें समांतर सुरंग की कोशिश थी। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। पहली कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश हम आपको दिखा रहे हैं, चौथी कोशिश, 5वीं कोशिश, 6ठी कोशिश। ये 6 तस्वीरें लगातार मलबा हटाने का काम किया गया और आगे आगर मशीन से ड्रिलिंग की गई। उसके बाद आगे और कोशिश की गई मैनुअल मलबा हटाने की। फिर जब ये सब कोशिशें काम नहीं आई तो चौथी कोशिश की गई दूसरे छोर से खुदाई की। फिर 5वीं कोशिश की गई वर्टिकल ड्रिलिंग की और फिर 6ठी कोशिश समांतर इसे करने की कोशिश की गई, समांतर सुरंग करने की कोशिश की गई। तो अभी भी कोशिशों का दौर लगातार जारी है। वो सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं जिससे अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ऑपरेशन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे लगातार जारी है। सेना की टुकड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। सेना की देखरेख में ये पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद अपना काम वहीं से संभाल रही हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और अंदर जो फंसे मजदूर हैं उनसे लगातार बातचीत भी की जा रही है कि वो हौसला बनाए रखें, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। देखिए, तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इन तमाम कोशिशों को करने के बावजूद अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि जल्द ही सफलता मिलेगी और जो टनल के अंदर फंसे हैं मजदूर, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट हैदराबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा यहां रेस में नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी से लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं है। रूलिंग पार्टी से लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अच्छा बहुमत है, कोई दम नहीं है। मेन कंटेस्ट बीआरएस और कांग्रेस में होगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, अगला सीएम कौन होगा अगर से कांग्रेस यहाँ पर आएगी तो? ये जीतने के बाद तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस। वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का धार्मिक कार्ड नहीं चला। साथ ही सीएम ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बात सुनिए, अगर पूरे प्रदेश के अंदर 2 बातें चल रही थी, एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है,
2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी चीज़ें हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी और एंटी इंकम नहीं हो, 2 ही फैक्टर हमारे पक्ष में रहते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने, उन्होंने कैंपेन तो किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके 5-6 मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो MP वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने तो कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे। तो आप सोच सकते हो जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्य चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग, और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है, चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति निपट गया। उनकी भाषाएं जो थी कहने नेताओं की। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी का धर्म कार्य नहीं चला और जनता ने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट किया है। क्या लग रहा है, क्या कैलकुलेशन निकाला आपने, अभी तक का जो गणित है आपको क्या होता हुआ दिख रहा है सिविल लाइन्स में? मेरा मानना है कि मैं वो आदमी जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ता था और मेरे दम पर लड़ता था, मुझे लगता था मुझे वोटर वोट करेगा, और एक दिन में गणित नहीं बदलती। एक दिन पहले तक मैं यदि जीत रहा हूँ, वो भी 40-50 हजार वोटर जीत रहा हूँ, तो ऐसा दूसरे दिन क्या हो गया? और अब वो हिंदुत्व कार्ड कहाँ गया? मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? आप मुझे ये बताइए। मैं हिंदू हूँ या 100 किलो हिंदू, तो उसमें कोई सर्टिफिकेट, तो अब कहाँ गए? बीजेपी वाले बिल में घुस गए। मैं लोगों को समझा रहा था ये कांग्रेस बीजेपी का लड़ाई और ये हिंदुज्म का कार्ड जो ये लेकर आए, ये 25 तारीख तक का बेवकूफ मत बनो। हर वोटर को राइट है कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट से पूछने का, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या किया है, आगे क्या करेंगे। वो तो पूछ नहीं रहा, फालतू के कामों में लगा हुआ खुद का। तो आपको लगता है बीजेपी का हिंदू कार्ड नहीं चला यहाँ पर? एन वक्त पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा और लास्ट तक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। वो की उन्होंने, नो डाउट, वो घर घर गए और जाके लोगों ने काम प्रताप सिंह को वोट करे, उन्होंने कितना उसको बदल पाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे लग रहा है जो 100% मैं बड़े अंतर से जीतूंगा। तो क्या सरकार आ रही आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की? एक आदमी ने मेरा विरोध नहीं किया, तो वही गणित ट्रेंड सब जगह एक जैसा होता है। जो सिविल लाइन्स में ट्रेंड है वही पूरे राजस्थान में ट्रेंड है। सिविल लाइन्स तो राजधानी है जयपुर की और राजस्थान की, जहां सब मुख्यमंत्री गवर्नर सब रहते हैं। मैं इतना कह सकता हूं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विन करेगी, और मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप ये देख लो कि अच्छे अच्छे बीजेपी के नेता फंसे हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार करेगी, 100 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रिपीट होने जा रही है और बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। देखना है 3 दिसंबर को किस तरह का नतीजा सामने आता है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो इन मतदान के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान की आशंका जताई है। झोटवाड़ा में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर आईडी मिलने पर फर्जी मतदान की जताई संभावना। न्यूज 18 से खास बातचीत में फर्जी वोटर आईडी को लेकर चुनाव आयोग सहित केंद्रीय एजेंसियों से शिकायत की बात कही। हमारे साथ झोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और जिनके सामने ये पूरे जो फेक वोटर आईडी कार्ड भी सामने आए। सर, ये फेक वोटर आईडी कार्ड किस तरीके से, कहां से आए हैं? देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश, जो नाकाम कोशिश कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करी, यहाँ के जो अधिकारी हैं या मैं कहूँ सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा कि कौन कौन यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते, और फिर उनके हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए और फिर दूसरे जगह से यहाँ पर लड़कों को लेकर आए, और इस तरह से ये हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़े हैं सारे के सारे। ये कुछ एक तो अरेस्ट भी हुए, बहुतों को भगा दिया गया वहाँ से, बहुतों ने वोट करा होगा। ये देखिए,
ये हैं सारे के सारे फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो वहाँ पर पड़े हुए मिले। इस तरह से आप देखिए, ये कांग्रेस ने पिछले मेरे ख्याल से चुनाव की तैयारी में जनता की सेवा करने की जगह ये करा है उन्होंने। एक फर्जीवाड़े से ये चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पे ये नाकाम है कांग्रेस वाली, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बना रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोकतंत्र पे एक हमला हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके पे एक हमला हुआ है, और इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसी शामिल हैं, इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। हो सकता है कि सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किसी प्राइवेट एजेंसीज ने करा हो। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने कौन सी प्राइवेट एजेंसीज को हायर करा था अपने चुनाव के लिए, हो सकता है वो इसमें शामिल हो, तो उनके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए, उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आज ये कर रहे हैं, कल और बड़ा करेंगे। मैं बात करूं तो वहां पर AQI 383 के पार पहुंचा है। धौलपुर की अगर स्थिति बताएं तो 343 और दौसा में 303 AQI हुआ है। राजधानी जयपुर की अगर मैं बात करूं तो आज 221 पर AQI पहुंचा हुआ है। तो प्रदेश में प्रदूषण का वार है। हालांकि मौसम में परिवर्तन के बाद माना यह जा रहा है कि प्रदूषण में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन हाँ, अभी भी मुश्किलें जरूर हैं। सांसें महंगी हो गई हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रदूषण से लगातार लोग परेशान हैं और इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है कि हनुमानगढ़ में आज भी AQI 422 के पार पहुंच गया है। अब बारिश के बाद ये मौसम में कितना परिवर्तन लाता है और किस तरीके से AQI कम होता है, इसकी लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। धौलपुर में 343 है, दौसा में 330 है। एक तरफ धुंध हमें साफ तौर पर आसमान में नजर आ रही है। बढ़ते आगे, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है और प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है और मावठ और सर्द हवाओं का चलना शुरू हो गया है, जिसके चलते अब ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 48 घंटे ऐसे हैं जब तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोटा, बारां, भरतपुर, माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारां, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने के आसार बताए जा रहे हैं। तमाम जिलों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर ठिठुरन बढ़ गई है, सर्द हवाओं का दौर जारी है और देर रात से कई इलाकों के अंदर बारिश और मावठ भी देखने को मिली है। उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही की बात की जाए तो देर रात अच्छी खासी बारिश हुई है। इसी बारिश को मद्देनजर रखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी किया है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्द हवाओं का ठिठुरन का जो दौर है वो बढ़ गया है। मौसम विभाग की ओर से कोटा, झालावाड़, बूंदी, जो सवाई माधोपुर का जो इलाका है, ऐसे इलाकों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर जो सर्द हवाएं जो वो बढ़ गई है, तापमान में गिरावट देखने को मिली है और ये जो सर्द हवाएं हैं ये और बढ़ने का, ठिठुरन और बढ़ने का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में चुनाव के चलते थाना इलाकों में होने वाले अपराधों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। पुलिस ने गुंडों, बदमाशों सहित अवांछित गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर एक रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव के दौरान ड्रग्स मामले में 600% से अधिक की कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस 9 अक्टूबर से ही विधानसभा चुनाव के चलते बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। साथ ही जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ CRPF जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के मामले में पुलिस ने 2022 के पूरे साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चुनाव के चलते की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिले के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। फायर रजिस्ट्रेशन था उसमें गिरावट है और उधर जो लोकल स्पेशल माइनर एक्ट हम आपके माध्यम से आपको बताते भी रहे हैं, शराब पकड़ने की कार्रवाई है, ड्रग्स NDPS पकड़ने की कार्रवाई है, कैश पकड़ने की कार्रवाई है। आज की तारीख में ये 9 अक्टूबर से एक अभियान के रूप में लिया गया था और आज तक
और पिछले विधानसभा चुनाव का जो 2 महीने का पीरियड था उसमें जो भी कोई आंकड़े आए होंगे, चाहे नकद जब्ती है, दारू पकड़ना है, कितने रुपए की दारू थी, कितने लीटर थी, ड्रग्स का क्या था, फायर आर्म्स का क्या था, हमारा ऑन एन एवरेज ड्रग्स में तो हम 600% आगे हैं, लिकर में हम करीब 200% आगे हैं। इस प्रकार से कैश वैश फ्री भी सब मिला लें तो आज की तारीख में 350% अधिक कार्रवाई हम कर चुके हैं। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत के काफिले पर हुए पथराव के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान साबला कस्बे को आज दूसरे दिन भी बंद रखा गया है। भक्तों ने महंत के स्वास्थ्य लाभ के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ यज्ञ भी किया गया। गौरतलब है कि शनिवार रात अज्ञात बदमाशों ने महंत के काफिले पर पथराव किया था, जिसके बाद आक्रोशित माओ भक्तों ने साबला हरि मंदिर पहुंचकर घटना की निंदा की, साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की गई। महाराज के भक्त सभी कटारा क्षेत्र के या और गांवों के भक्त यहाँ कर आए हैं आज, और आकर महाजी महाराज के ये घटना हुई है उसके बारे में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रशासन से हमारा ये निवेदन है सभी भक्तों को कि ये घटना करने वालों को पकड़ाए जाएंगे। ये हमारे सब देश देश के भक्तों को, ये जितने भी महाराज जी के भक्त हैं उनसे हमारी ये श्रद्धा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी जोर शोरों से चल रहा है। भगवान रामलला के मंदिर के परिक्रमा मार्ग लगभग बनकर तैयार है। फर्श निर्माण का काम भी पूरा हो गया है। परिक्रमा मार्ग में लगे खंभे पर भगवान के जीवन पर आधारित प्रसंग की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। परिक्रमा मार्ग में फर्श में कालीन नुमा नक्काशीदार फ्लोर दिखाई देगा। अब जल्द ही दरवाजे लगाए जाने का काम शुरू होगा। आपको बता दें कि परिक्रमा मार्ग में संगमरमर के चौखट और बाजू लगाए गए हैं। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जल्द ही दरवाजे लगने का काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण कार्य में काफी तेजी देखने को मिल रही है। परिक्रमा मार्ग में फर्श निर्माण पूरा हो गया है। कालीन नुमा जो है नक्काशीदार फर्श बनाया गया है। अब इंतजार है जनवरी के महीने का, जब रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और लंबा जो संघर्ष लड़ा गया राम मंदिर निर्माण के लिए, जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो भक्तों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से इसे बनाया भी गया है, एक अद्भुत। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।